जब संपूर्ण वैभव होते हुए भी प्रभु श्री राम का मन व्याकुल था, तब गुरु वशिष्ठ के ज्ञान ने उन्हें विषाद से बाहर निकाला। सुनिए बकुल जी की वाणी में। जय श्री राम। स्वागत है सभी का। परसों हमने देखा था कि प्राणायाम के द्वारा कैसे हम स्थिरता प्राप्त कर सकते हैं। कल हमने कुछ धारणाएं और ध्यान के बारे में भी बातें समझी। तो आज 26 जुलाई है और आज का दिन क्या कहता है देखते हैं। आज का श्लोक है, मृतम मनो मृता चिंता मृतो हंकार राक्षसः विचार मंत्रेण समः स्वस्थस्तिष्ठामि केवलम। अर्थात मन मर चुका है, मेरी चिंताएं भी मर चुकी है, अहम रूपी दैत्य भी मर चुका है। यह सभी कुछ अनुसंधान रूपी मंत्र की करामात है। मैं अब मुक्त और सुखी हूं। वशिष्ठ ने आगे कहा, जो आत्मानुसंधान में लगा रहता है उसका किसी चीज में ध्यान नहीं बढ़ता, उसकी आंखें देखती भर ही है, उनमें दुखद सुखद आदि धारणाएं नहीं उठती। हे नेत्रों, तुम्हारे अनुभव की वस्तुएं तुम्हारे सामने आती जाती रहती है भी तो ये मात्र आकृतियां ही। उन्हें देख भर लो, इन पर दृष्टि मत जमाओ, नहीं तो अंदर रहने वाली शाश्वत आत्मा अमरता खो बैठेगी। तुम देखो भर, क्योंकि तुम दर्शक जो ठहरे। हे मन, तुम असंख्य दृश्य इन आंखों के माध्यम से देखते हो, क्योंकि आंखों का स्वाभाविक कार्य ही देखना है, परंतु तुम उनमें उलझ क्यों जाते हो? निश्चय ही बार बार के सोच के कारण यह अज्ञान जन्य संबंध दृढ़ हो जाता है। जब अज्ञान नष्ट हो जाएगा तब दृश्य और मन फिर दोबारा होंगे ही नहीं। मन अकेले ही दृश्यों की प्रस्तुति इंद्रियों के लिए करता है, अतः मन को ही नष्ट करना चाहिए। दीर्घ काल से यह मन का भूत काम क्रोध आदि की बुरी धारणाएं उत्पन्न कर रहा है। अब इसे जमीन के अंदर समाधि करवा दिए। मुझे अपने पिछली मूर्खताओं पर हंसी आती है। मन मृत्यु पे जा चुका है, मेरी चिंताएं भी मृत्यु तक चली गई है। अहम रूपी दैत्य भी मृत्यु आ चुका है। यह सभी कुछ अनुसंधान रूपी मंत्र की करामात है। मैं अब मुक्त और सुखी हूं। मेरे सभी संदेह दूर हो चुके हैं। मैं अब विक्षोभ रूप ज्वर से ग्रस्त नहीं हूं। मैं जो भी हूं, परंतु मुझ में लालसा नहीं है। जब मन नहीं रह जाता तब लालसा भी नहीं रह जाती। जब मन मृत होता है तब लालसा भी मृत होती है तथा भ्रम नष्ट हो जाता है, पर तब अहम हीन स्थिति का जन्म होता है। इस जागृत अवस्था में मैं जागरूक हूं। जब मात्र सत्य का अस्तित्व है और विविधता है ही नहीं, तो मैं किसका अनुसंधान करूं? मैं शाश्वत आत्मा हूं जो स्थिर भी है और सर्वव्यापी भी। मैं वास्तविक की उस स्थिति में पहुंच गया हूं जिसका किसी पदार्थ में परावर्तन नहीं होता, जो अनादि और अनंत है तथा पूर्णतः शुद्ध है, जो है या नहीं, पर यह मन तथा आंतरिक वास्तविकता दोनों ही मात्र असीम चेतना है और परम शांति के रूप में है, तथा जिन्हें समझ पाना संभव भी नहीं, क्योंकि सब कुछ जो इन्हीं ने आवृत कर रखा है। मन अब चाहे रहे या न मरे, इन सब में अनुसंधान करने का मतलब ही क्या? क्योंकि आत्मा अब समभाव में स्थित हो चुकी है। जब तक मैं मूर्खता पूर्वक अनुसंधान में लगा रहा, तब तक मैं मानसिक रूप से आबद्ध रहा। अब मैं अनुसंधान के द्वारा बद्ध मानसिकता से रहित स्थिति में पहुंच चुका हूं। तब आखिर कौन है अनुसंधान करता? ऐसे विचार पूर्णतः व्यर्थ है। अब तो मन मृत्यु पे जा चुका है और ये विचार उस भूत रूपी मन को पुनर्जीवित कर रहे हैं।
अतः मैं इन विचारों और धारणाओं को छोड़ता हूं और ओम का मनन करता हूं। मैं आत्मा में रहूंगा और पूर्ण आंतरिक शांति में स्थित रहूंगा। उक्त अनुसंधान पद्धति सवर्तः ऋषि द्वारा अपनाई गई थी। यह बात उस ऋषि ने स्वयं मुझसे कही थी। वशिष्ठ जी की इस बात के साथ आज यहाँ हम विराम लेते हैं। देखते हैं कल क्या होता है। जय श्री राम। इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।